Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm also super good. And first of all, happy Mother's Day to all the beautiful mothers. Literally beautiful mothers. ये कोई मदर्स डे सेलिब्रेशन का व्लॉग नहीं है, ना ही कुछ डेली व्लॉग है एंड ना ही ऐसा कुछ व्लॉग मेरे चैनल पे कभी आया है. बट अभी आज 10th ऑफ मे है, शाम के 10 बज रहे हैं और सीन बताती हूँ कहाँ से शुरू होता है. मैं फ़ोटोज़ एडिट कर रही थी अपनी मम्मी के साथ. अ, मतलब कि फ़ोटोज़ निकाल रही थी, वीडियोस निकाल रही थी, उनको एडिट कर रही थी, कैप्शंस निकाल रही थी. एंड सडनली आज इतने क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हिट हुए ना, यू विल कैन रियलाइज फ्रॉम माई वॉइस कि मैं इस टाइम कितनी रो के बैठी हूँ कि यार सच में हमारी माँ जैसी कोई चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती. लिटरली मतलब कि जितनी अच्छाइयाँ, जितने आई डोंट हैव वर्ड्स इवन. मेरा दिमाग हिल गया कसम से कि मैं व्हाट इज दिस यार. आज से पहले मतलब रियलाइज कर सब करते हैं, वी लव आवर मदर्स, सब करते हैं. बट जो आज क्वेश्चंस, जो आज मतलब कि चीज़ें मेरे दिमाग में हिट हुई, आई वाज लाइक नो, व्हाट इज दिस. मतलब जिस बंदे को बच्चे, पेरेंट्स, हमारे फादर सब इतने लाइटली ले लेते हैं, वो अकेली लेडी सबके लिए कितना सेक्रीफाइस करती है. आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग. मतलब पता ही थॉट्स कहाँ से शुरू हुए. मैंने एक दिन सोच रही थी कि किसी दिन ना मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊंगी, पूरा दिन घुमाऊंगी, एक अच्छी सी डेट पे लेके जाऊंगी. बट उसके पीछे का रीज़न मैंने सच में आज दिमाग में अपने ऐसे किया कि यार सच में शी नीड दैट. यार हम लोग बड़े हो गए, हम दोस्तों के साथ पार्टी पे जाते हैं. अब मेरी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड के साथ इतना पार्टी पे जाती हूँ, घूमने जाती हूँ. फिर मैंने रियलाइज़ किया हमारे बचपन से सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइस किया हमारी मदर ने किया. हम पैदा हुए, वर्किंग मदर्स होती हैं, वो अलग सेक्रीफाइस करती हैं. घर रहती हैं, वो अलग सेक्रीफाइस करती हैं. पहले 3-4 साल अपना अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती हैं, अच्छे से तैयार होना छोड़ देती हैं कि ज्वेलरी पहनेगी बच्चे को लगेगी, हैवी कपड़े पहनेगी बच्चे को चुभेंगे, बाहर नहीं जाती कि उसको गर्मी लगेगी, ज़्यादा सर्दी में नहीं जाती कि उसको ठंड लगेगी. मतलब कि जब से हम पैदा हुए हमारी माँ ने तब से हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं. हम बड़े हुए हैं, स्कूल भेजना है, सुबह जल्दी उठेगी, दोपहर को नहीं सोएगी, स्कूल से हमारे आने का टाइम है, लंच देगी, शाम को नहीं जाएगी बाहर, हमारे खेलने का टाइम है, हम प्रायोरिटी हैं, हमें खेलने लेके जाएगी. ओ माय गॉड. मतलब कि ये चीज़ मतलब मैंने कभी बैठ के से तले से मतलब कि कभी बैठ के मैंने इसे तसल्ली से रियलाइज़ नहीं किया कि यार हमारी माँ खुद के लिए टाइम कब निकालती है. कभी भी नहीं. उससे ज़्यादा बड़े हुए, स्कूल से आते ट्यूशन छोड़ के जाती है. आई स्टिल रियलाइज़ कि स्टिल मैं आज सोच रही थी जब मैं ट्यूशन से जाती थी, मेरी मदर मेरे साथ जाते थे क्योंकि मेरा ट्यूशन थोड़ा दूर होता था. एंड मैं ट्यूशन के अंदर होती थी, वो बाहर धूप में बैठ के मेरी वेट कर रहे होते थे. मतलब कि 2 साल ट्यूशन में गई, 2 साल मेरी पढ़ाई मेरे काम आ रही है कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ. बट उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया पीछे. धूप भी होती थी, बारिश भी आती थी, तूफान भी चलता था, सर्दी भी होती थी, मेरे 2 घंटे की ट्यूशन होते तो बाहर बैठे रहते थे. एंड मैंने उस टाइम पे उस चीज़ का भी रियलाइजेशन ही नहीं किया. उस टाइम बल्कि मेरे को ये होता था आप क्यों साथ जा रहे हो, मुझे जाने दो, अकेले मैं जा सकती थी. बट आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि वो मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरे लिए, उनको भी कोई शौक नहीं था धूप में बैठने का बाहर. 2-2 घंटे बाहर बैठे रहते थे. आज जब वो मेरी बहन को लेके जाते ट्यूशन में, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं ट्यूशन वो जा रही है, सेक्रीफाइस आप कर रहे हो. बट फिर मैंने सोचा यार वो सेम चीज़ मेरे साथ भी की है. स्कूल से निकले हमारे ट्यूशन, सारा दिन हमारे लिए, उससे ज़्यादा बड़े हुए हॉस्टल से आ रहे हैं हमारे लिए, खाना, कपड़े, प्रेस, सब कुछ रेडी. जॉब पे भी जाते हैं बच्चे, तब भी माँ सुबह साथ उठती है, हमसे पहले उठती है कि हमारे लिए नाश्ता तैयार हो. कोई नहीं हमारी माँ का हम सच में नहीं. हम बोलते ना कि
हम पे बैक कर दें किसी को, हमारी मदर को हम कभी पे बैक नहीं कर सकते। लिटरली कभी मेरा गला इस टाइम मैं इवन मतलब एक चीज और सोचना कभी कि बचपन से देखा होगा, जब हम गलतियां करते हैं ना, हमारे फादर आते हैं डांट लगाने। और मैंने इतनी बार देखा है कि मतलब अभी मैं रिकॉल कर रही थी चीजें कि जब जब हमें डांट पड़ी ना पापा से, मम्मी को पता भी होता था कि हम गलत हैं, फिर भी हमें बचाने के लिए खुद आगे डांटती थी। एंड इतनी बार मेरे पापा ने ना मतलब सब मैंने सब जगह होता गए कि मम्मियों को स्कोल्ड करते होंगे पापा कि तू इन्हें बिगाड़ती है, तू ऐसे करती है। लिटरली अगर हमारे थप्पड़े बजते थे ना बचपन में, मम्मी आगे हटती थी। भाई को डांट पड़ रही होती थी, मम्मी आगे नहीं 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 बस रहने दो, छोड़ दो, मारना नहीं। सेम मैंने मेरे टाइम पे, मेरी छोटी बहन है उसके टाइम पे, आज मेरी बहन गलती भी कर देती ना, मैं से बोलती मम्मी इसको डांट लगा ऐसे, बट मम्मी आती कोई बात नहीं बच्ची है। एंड लिटरली भाई माँ जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। उसको आपके ऊपर गुस्सा भी आएगा ना फिर भी भूल जाती है। आई हैव लोट टू से यार, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या शेयर करूँ। बट मेरा मन किया कि अब मैं ना लिखे जा रही थी। शुरू तो यहाँ से हुआ कि मैं थॉट्स निकाल रही थी अपनी, अब जो मैं लिखती रहती हूँ उनमें से निकाल देती क्या आज मम्मी के लिए मैं क्या कैप्शन लिख के डालूं। एंड मुझे मैंने मम्मी वाला कॉलम ओपन किया ना यार, इतने सारे थॉट्स। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतने सारे तो मैंने किसी इंसान के लिए लिखे हुए, इतने अपनी मम्मी के लिए लिखे हैं, मतलब कुछ तो अलग बात है। एंड सीरियसली है, हम बड़े हो गए हैं, पार्टी जाने के लिए पापा मना कर देते थे, मम्मी रिस्क लेके छुपा के भेजती थी। और अगर हमें कोई ऐसी पे बैक करने को बोले ना, माँ के सेक्रीफाइस, हम नहीं कर सकते। मैं एक दिन सच में सोच रही थी कि मैं अपनी माँ को लेके जाऊं, पूरा दिन उनके घुमाऊं, उनको एक अच्छे कैफेज पे लेके जाऊं, उनके पसंद का सब खाना खिलाऊं। आज मैं जब मम्मी के लिए केक भी लेके गई ना, मैं सारे वो पढ़ रही थी, मैं कहा मम्मी स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। फिर मुझे याद है कि एक दिन ना मम्मी को मैंगो केक बहुत पसंद आया था, मैंने लिटरली बैठ के जोमेटो पे आज मैंगो केक ढूंढा और मैं वही लेके गई, और वो इतने खुश हुए ना कि हाँ, उस दिन के बाद मैंने आज ये मैंगो केक खाया। यार वी शुड रिस्पेक्ट अवर मदर, सच में। मम्मी यू हैव डन लॉट ऑफ अस। मतलब अगर आज मैं खुद की बात करूँ ना, मैं कितने पुट्ठे काम कर लूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, मेरी माँ हमेशा साथ खड़ी रहती है। इसे मेरी माँ या तेरी माँ उसकी माँ का नहीं है, आई थिंक सब माँ एक जैसी होती है, सब माँ। मेरी शादी हुए 7 महीने हो गए, एंड मैंने रियलाइज किया कि जब जब मैं बैठ कर याद कर रही होती हूँ ना, या किसी ट्रबल में होती हूँ, विद इन सेकेंड्स उनका फ़ोन आ जाता है। और मैं ऐसे ना नॉर्मल होके बात करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ हेलो, लिटरली वो बार बार फ़ोन करते 3-4 बार किसी ना किसी काम ढूंढ के कि हाँ ये बताए क्या हुआ क्या नहीं हो गया। मतलब मैं उस टाइम रियलाइज़ करती हूँ कि यार मैं कुछ सोच रही होती हूँ या किसी टेंशन में होती हूँ, किसी ट्रबल में होती हूँ, मम्मी को कैसे पता चल जाता है सबसे पहले यार, कि सबसे पहला फ़ोन उसी टाइम बज जाता है उनका। मैं कसम से याद में नहीं हूँ कि मैं कभी अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं करती, बट जिस टाइम उनको याद कर रही थी ना कि यार मम्मी क्या कर रहे होंगे फ़ोन करो, उसी टाइम उनका फ़ोन आ जाता है। जितने थॉट्स बोलो ना इस टाइम पे उतने काम है, सच में उतने काम है। मैं इस टाइम इतने निकाले जा रही थी, और मैं देख रही थी कि यार हर एक लाइन दिल खोल रही थी, दिमाग खोल रही थी कसम से। अगर आप भी अगर कभी सोचने बैठोगे ना, हम बोल देते मम्मी आपने किए क्या हमारे लिए, जितना माँ ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता, सच में। मेरी ना जब शादी की शॉपिंग शुरू हुई ना, मैं डेली मम्मी को बोलती थी क्या आप ये ऐसी ऐसी चीजें ले जा रहे हो, मेरे कहाँ काम आएंगी, क्या करूंगी मैं। तो मैंने ना रियलाइज किया कि यार मम्मी ने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी हुई थी संभाल के, क्या मैं तुझे दूंगी। उनको शौक था
कि अगर मैं 21 सूट लेके आई शादी में, तुझे मैं 31 दूंगी। मैं ऐसा लेके आई हूँ, तुझे मैं वो दूंगी। चलो उनको पता था कि हाँ, एक लड़की को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब मैंने लिटरली अपनी शादी की शॉपिंग के टाइम बहुत डांट खाई है कि नहीं, इतने सूट मैं क्या करूँगी, इतनी साड़ियाँ क्यों दिला रहे, मैं क्या करूँगी। और वो ऐसे होते थे, तू सच संवर के देगी ना, मुझे खुशी होगी। उन्होंने इतना एक्सेस में मुझे दिलाया। लिटरली आज 7 महीने हो गए, मेरे आधे कपड़े तो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किए कि इनकी फर्स्ट टाइम आई हो। और आई थिंक 10% कपड़े भी ऐसे ही होंगे जो मैंने रिपीट किए हैं। मेरे सारे कपड़े मैंने सिर्फ अब तक एक एक बार पहने हैं। फिर मैं अब ऐसे रियलाइज करती, जब मेरे को कहीं जाना था ना, मैं ऐसे कंफ्यूज होती क्या पहनूं। फिर से कुछ नया कपड़ा जाता है, मैं हर बार अपनी मम्मी को याद करती हूँ कि यार, अगर मैं उसी पागलपन में अगर 5 कपड़े ले आती, मैं करती क्या, है ना। मैं फिर कंफ्यूज हो जाती। बट कहीं ना कहीं हमारी माँ हमारे हर लंबा टाइम सोच के हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। मतलब मैंने मना किया कि क्या ये पेटियां वगैरह क्या करना है आज के टाइम पे, ना कोई लेके जाता। एंड वो लिटरली डेकोरेटेड बॉक्सेस, शोपीसेस, ऐसा सामान सच में है जो मेरे को आज के टाइम पे नहीं यूज होता। बट वो एंटिक चीजें देख के ना, मैंने आज इतने संभाल के रखी है ना, कि अब मुझे इन चीजों की वैल्यू रियलाइज होती है कि हाँ, उनको देखती हूँ और मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ डेली। बहुत ज्यादा ब्रेक्स लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। बट आई रियली मिस यू मम्मी, आई रियली मिस यू। सच में आप जैसा कोई नहीं। मैं थिंक अगर ये यूट्यूब भी चलाती हूँ ना, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी करती है, सबसे लड़ती है मेरी। अगर मैंने कहीं ट्रिप्स पे जाना होता था, कहीं जॉब करनी है, कहीं बाहर जाना है, हर चीज के लिए मैंने रियलाइज किया कि जो घर में मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, मम्मी ने किया। आई डोंट, वैसे मुझे रोके वीडियो नहीं बनानी चाहिए ना, बट ये प्यार की खुशी क्या है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरा मुंह लाल हो गया। मैं ना पिछले 2-3 साल से मम्मी को कपड़ा ला के देती हूँ, कुछ भी सूट या ऐसा। और हर बार मम्मी बोलती मेरे लिए क्यों लेके आई, अपने लिए लाती यार। पापा हमेशा खुद के पैसे भी इकट्ठे करती ना। हम हमें ना कोई पैसे देके जाता है, हम सोचते कि हम अपना सामान लेंगे, अपना खाएं पिएंगे, अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। बट मैंने देखा अपनी मम्मी को भी, इधर अपनी मदर इन लॉ को भी, कि इनके पास जो ऐसे से पैसे सेविंग के होते हैं ना, जो कोई दे जाता है या नाना के घर से आ गए ऐसे, वो पैसे भी बच्चों के ऊपर लगा देती है। मतलब 1% भी हमारी मम्मी नहीं होती कभी। माय गॉड। या पैसे इकट्ठे करेगी पापा को दे देगी, घर खर्च में काम आ जाएंगे। या पैसे सेविंग करेगी, बच्चों के लिए कुछ ले आएगी, गिफ्ट्स कपड़े ले आएगी। मुझे याद है मम्मी मेरे बर्थडे पे हम शॉपिंग करने जाते थे ना, तो पापा ऐसे होते थे कितना बजट है, जो नॉर्मल आइडिया होता है मम्मी को बता ठीक है। आई रिमेम्बर एक बारी का मुझे याद है, आई थिंक मैं 6th या पता नहीं 7th क्लास में थी, हाँ। मुझे ड्रेस भी याद है, मैंने पर्पल कलर की ड्रेस ली थी। तो 6th मतलब कि 2010 या 11 के बाद है। तो मम्मी ने बोला कि 2000 तक की ड्रेस आ जाएगी। एट उस टाइम पे 2000 तक की ड्रेस इज लाइक कि बहुत सारे कपड़े ले सकता हूँ, स्पेशली बच्चों के। 2000 में 2010-11 की बात कर रही हूँ मैं। तो हम गए एंड आई रिमेम्बर कि वो 2800 कुछ की ड्रेस आई थी उस टाइम पे। तो मैं ऐसी थी, जब मैंने पसंद की, मैंने वो पसंद कर ली। मम्मी हमेशा ऐसे होती। और एक चीज़ और है, मैं नहीं पहले बात पूरी करती हूँ। वो 250 की ड्रेस आई, और जब मुझे काउंटर पे जाके पता चला ना, मैं ऐसे कि नहीं मम्मी, वो दूसरे वाला फ्रॉक ले लेती हूँ। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं, यही तुझे पसंद है, यही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पापा ने तो 2000 दिए, और ये तो 250 की ड्रेस है, आप कैसे लोगे मम्मी। तो फिर मैंने जिद करी, तो मम्मी ने क्या किया, चल ठीक है सस्ते वाला फ्रॉक ले लेते हैं। मम्मी हम अंदर गए शॉप पे, मैंने सस्ते वाला फ्रॉक उठाया,
मम्मी ने मुझे बाहर भेजा, बिलिंग करवाई। और जब मैं नेक्स्ट डे मेरे बर्थडे वाले दिन मैं सुबह उठ के कपड़े पहनने लगी, स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगी, वो वही 2800 वाली ड्रेस थी उस बॉक्स में जो मना कर रही थी लेने को। और मैं आज रियलाइज कर रही हूँ कि मैं उस टाइम खुश तो होगी, हाँ मम्मी वही ड्रेस लाए, और मैं आज रियलाइज कर रही हूँ कि यार वो 800 रुपये अपने उन्हें पॉकेट मनी फटाफट लगा के मेरे लिए लगा दिए ना। बीच में पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, एक चीज और कुछ बोल रही थी, याद नहीं रहा, इसलिए कुछ बोल रही थी। मतलब हाँ, क्या बोलती थी, याद आ गया कि मम्मी अपने लिए सूट लेने जाती है। मैंने दुकानों में सभी लेडीज देखी है ऐसे, अपना सूट लेंगी ना, वो पहले अपना बजट बताएंगे कि नहीं भैया कम से कम दिखाना। हर सूट का रेट देखेंगे कि फिर पसंद करेंगे, मतलब समझ रहे हो कि पॉकेट देख के फिर चीजें पसंद करेंगे। और जब बच्चों के लिए कपड़े लेने जाती है मम्मी, बच्चों को ड्रेस लाती है ना, मैंने आज तक देखा है मम्मी खुद के लिए, मेरी मम्मी कभी अपनी महंगी चीजें नहीं लेती, और हमारे लिए मतलब कुछ भी जितना एक्सपेंसिव है फटाफट ला देती है। मतलब कि मैंने हमें आज मैं रिकॉल कर रही थी कि यार हमारी मम्मी ने कभी भी हमें कपड़े दिखाते हुए ये नहीं देखा कि कितना बजट है, कितने पैसे लेके आई हूँ, किस पॉकेट मनी तक हमने अलाउ है हमारा, कितना बजट है, जितने महंगे में चीजें पसंद आई उतनी दिला दी फटाफट। खुद पता नहीं क्यों कभी नहीं मम्मी महंगे कपड़े पहनती, महंगे शूज नहीं पहनती, हमें 7-7 हजार के जूते भी दिला देती है, और उसमें खुश भी हो जाती है कि हाँ बच्चों ने पहना मैंने पहना। कितना बड़ा दिल है ना यार हमारी माँ का, सच में बहुत बड़ा दिल है। आई रियली लव यू मम्मी। मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। ये मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स थी आपके लिए, सभी माओ के लिए। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अपनी माओ को रुलाया मत करो, उनकी केयर करा करो, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करा करो। वो हमेशा आपका भला चाहती है, हमेशा। हाँ गुस्से में आके कुछ भी बोल देंगी, बट कुछ ना कुछ उसमें आपका ही भला छुपा होता है। एंड छोटी छोटी चीजें अपनी मम्मी के लिए लाते रहा करो, क्योंकि हम उसका सेक्रीफाइस तो पे बैक नहीं कर सकते, बट छोटी छोटी खुशियाँ उनको दे सकते हैं, है ना। तो हैप्पी मदर्स डे मम्मी, एंड बाकी सभी मदर्स को भी बहुत बहुत सारा प्यार, एंड हैप्पी मदर्स डे सारी बुआएं, चाचियाँ, मम्मियाँ, ताइयाँ, सबको हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। आप सब खुश रहो, आप सबकी तंदुरुस्त सेहत रहे। एक चीज और सुनना, मतलब रियलाइज करना, हमारी माँ भी किसी की बेटी है। जब तक आई थिंक हम बच्चे इस दुनिया में नहीं आते, वो भी अपने भाइयों को राखी मानने जाती है। एंड मैं बैठ के ये देख रही थी कि अब मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी ऐसे होती हूँ कि मैं यहाँ भी वो फेस्टिवल एंजॉय करूँ, फटाफट वहाँ भी जाके हूँ, है ना, मैं दोनों साइड मैनेज करती हूँ। बट जब हम बड़े हुए, कहीं ना हमारी मम्मी ने रक्षाबंधन मेरे को मेरे भाई को ही सेलिब्रेट करा के खुद खुश हुए। छुट्टियों में मम्मी का ही मन करता है अपनी मम्मी के पास रुक के आए, बट उन्होंने उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी खुशियों को प्रायोरिटी दी, कि हमें कहीं घुमा के लाए, हमें टाइम दे, हमारे लिए सब कुछ करे, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बहुत बड़े मायने हैं इन चीज़ों की, है ना। शायद अगर हम किसी और आइडेंटिटी को अगर कंपेयर करें, कोई नहीं कर सकता जो चीज़ें माँ कर सकती है सबके लिए, नॉट फॉर हर किड्स ओनली, बट आई थिंक सबके लिए। पापा के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करती है, बच्चे टाइम से सुला दिए, सुबह स्कूल भेजना है, लेकिन अगर हस्बैंड घर पे लेट आ रहा है, लेट तक जागेगी, फिर बच्चों के लिए सुबह जल्दी खड़ी होगी, एंड फिर लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ करती क्या है। मत दिल दुखाया करो अपने घर की औरतों का। वो सारा दिन वेट करती है सबका, कि सब घर पे आए, उसके साथ बैठे और दो पे प्यार से बातें करें। सब बाहर की टेंशन लाते हैं, घर पे जो एक औरत होती है उसके ऊपर निकाल देते हैं सारी। कभी सोच के देखा है वो कितना घर पे रह के कैसे पकती होगी। हम एक दिन छुट्टी वाले दिन पक जाते हैं, और वो तो रहती है हमेशा घर में। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारी बातें, क्योंकि माँ के लिए जितने थॉट्स बोले उतने कम है भाई।
तो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। अब हमेशा खुश रहो एंड होप आप लोगों को मेरे थॉट्स पसंद आए होंगे। तो बाय बाय, सी यू एंड प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल, आज मदर्स डे है, सब अपनी मम्मियों के लिए कुछ कुछ लेके जाना घर पे और उनको स्पेशल फील करवाना। थैंक यू सो मच।